एक बात याद रखिएगा बंधुओं, नियम बनाया क्यों जाता है पता है? ताकि किसी के प्रेम में सामर्थ्य हो तो वो उस नियम को तोड़वा सके। नियम बनाए इसीलिए जाता है। मैं कहा करता हूं वैष्णवों से कि ठाकुर जी इतने नियम में रहते हैं। हमारा 5 बजे उठने का अगर नियम बन जाए तो 5:15 5:30 स्वाभाविक है, होगा ही होगा। लेकिन ठाकुर जी का अगर 5 बजे का मंगला का समय तो हर मंदिर में 5 बजे ही होती है। ठाकुर जी कितने नियम में रहते हैं। मंदिरों में तो ये तक स्थिति है कि जहां पर नियम है कि ठाकुर जी का यही भोग लगना चाहिए तो वही भोग लगेगा। ठाकुर जी को इतने बजे सुलाना है। कई मंदिरों में तो वार के हिसाब से वस्त्र भी होते हैं। जैसे रविवार के दिन ठाकुर जी पीला पहनेंगे, सोमवार के दिन नीला पहनेंगे, आदि आदि ऐसे नए नए नियम होते। मन में भाव आता है कि ठाकुर जी कितने नियमों में रहते हैं। और नियम का एक पर्यायवाची कहें तो बंधन। नियम का मतलब बंधन भी तो हुआ। हम बंधन में हैं, हम यही खाते हैं, हम इतना ही खाते हैं, हम इतने बजे तक ही खाते हैं, हम यहां सोते हैं, हम ऐसे सोते हैं। ये सारे बंधन ही तो एक प्रकार के नियम हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी इतने नियम में रहते हैं, इतने बंधन में रहते हैं, मानो मुझे और आपको चुनौती देते हैं। ठाकुर जी, तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरे यहां नियम को तोड़वा के दिखा। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरे यहां नियम को तोड़वा करके मुझको अपने पास बुला के दिखा। उसी भक्त का चरित्र व्यासपीठ से सुनाया जाता है, जाने नियम तोड़वाया हो ठाकुर जी को। कृष्णदास जी ने नियम तोड़वाया, मीराबाई ने नियम तोड़वाया। मीराबाई जब श्रीनाथ जी के मंदिर में गई पहली बार, बहुत ध्यान से सुनना, तो श्रीनाथ जी के सन्मुख मीराबाई खड़ी। तो मीराबाई का स्वभाव ऐसा था, उनसे कोई कहे कि आप कुछ गाओ तो नहीं गाती थी, उनसे कोई कहे कि नाचो तो नहीं नाचती थी। वो ऐसा नाचना गाना किसी के कहने से नहीं करती थी। जब वे ठाकुर जी के सामने जाती थी, उस समय वहां का वातावरण और ठाकुर जी से जो उनका संपर्क होता था। मीराबाई के विषय में आता है, जब वो कहीं मंदिर में दर्शन करने जाती तो घंटों एक ही स्थिति में खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे। और उस समय दर्शनार्थी मीराबाई को देखते तो जैसे मीराबाई के चेहरे के आव भाव होते वैसे ही ठाकुर जी के होते। यहां मीराबाई की भौहें ऊपर होती तो वहां सामने ठाकुर जी की भी भौहें ऊपर हो जाती। मीराबाई के नेत्र मुड़ते तो ठाकुर जी के भी मुड़ जाते। मानो इशारों में ही दोनों की चर्चा चलती। और वही चर्चा करते करते कभी मीराबाई रोने लग जाती, कभी मीराबाई हंसने लग जाती। मानो उनकी अंतरंग चर्चा होती ठाकुर जी से। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही मीराबाई से रुका नहीं गया। दर्शनार्थी दर्शन कर रहे थे, सब लोग उत्साह में भर करके श्रीनाथ जी को नेत्रों में निहार रहे थे। लेकिन मीराबाई तो अपनी मस्ती में चढ़ी, वहीं नृत्य करने लगी, घूम घूम करके खूब नाची। अब तो नाचते नाचते स्थिति हो गई कि इतना उत्साह हृदय में भर गया कि बस अब आसपास से लोग भी दूर हो गए और मीराबाई नाच रही हैं। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं। बहुत अच्छा पद है मीराबाई। निरख निरख सुख पाती। आज हमको हमारे मंच पे एक श्रोता बैठे, उन्होंने छेड़ दिया, इसलिए मीराबाई याद आ रही हूं मुझको। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु
क्यों शांत बैठे हो आप लोग? क्या करने आए हो कथा में? क्यों नहीं गाते हो? कंठ दिया ना ठाकुर जी ने, कल से बूट तान दुपट्टा सोना खूब, आज गा लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, हो आए नाय बिसरू में दिन राती, ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, हो आए नाय बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा। मीराबाई नाच रही थी, ठाकुर जी के आगे नृत्य कर रही थी। अब आसपास खड़े हुए लोग मीराबाई को देख करके मन में विचार कर रहे हैं, आ गई नाचने वाली, आ गई गाने वाली। कोई कुछ कहे, कोई कोई बात बना, वो कैसे नाच रही है, देखो इसके अंग के वस्त्र भी उड़ रहे हैं। सब लोग बातें बना रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर खड़े भये गुसाई जी को पता नहीं क्या हुआ, तुरंत श्रीनाथ जी के गले की माला उतार करके लेके गए और मीराबाई के कंठ में पहना दी। महाराज लोग बाग हल्ला करने लगे, गुसाई जी ठाकुर जी की निज अंग की माला किसी को नहीं दी जाती, बहुत विशिष्ट कोई संत आवे, विशिष्ट कोई भक्त आए उसको दी जाती है। नाचने वाली को आपने गले की माला उतार के दे दी ठाकुर जी की। गोसाई जी कहते हैं तुमको नाचने वाली दिख रही है, पर मुझे तो कुछ और दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है? बोले जब से मीराबाई आंगन में ठाकुर जी के आगे नाच रही है, तब से श्रीनाथ जी के देखो दुतुइयां दिख रही हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे 2-3 बार तो मैंने ये भी देखा कि नीची नजर ऊपर करके देख भी लेते हैं बीच बीच में। तुम लोगों के रीझने से क्या होता है? उसकी भक्ति से ठाकुर जी रीझ रहे हैं, उससे तो श्रीनाथ जी रीठे हुए। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार। मीराबाई गा रही है, जग झूठा झूठा राना। सब लोग गाओ। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। तो कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तो कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तो कर जोड़ा अर्ज करूं छू, तो कर जोड़ा अर्ज करूं छू। सुन ली जो मारी बात, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थी। ओ आए नाय बिसरू में
गिरधर जन्म मरण रासा थे। जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी की निज गले की माला, अंग की माला, वो सामान्य नहीं है। और पुष्टि मार्गीय वैष्णव पुष्टि मार्गीय मंदिरों में तो माला किसी को दी ही नहीं जाती। माला और बीड़ी प्रसाद, ठाकुर जी का जो पान का भोग लगता है, वो सबको नहीं दिया जाता। लेकिन गुसाई जी ने मीराबाई को दे दिया। नियम तोड़वा दिया मीराबाई ने आके। कोई तोड़ा नहीं, उन्होंने इतने भाव में नृत्य किया कि सामने खड़े ठाकुर जी हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, आनंद में भर गए। तो नियम बनाए क्यों जाते हैं? ठाकुर जी नियमों में इसीलिए बैठे हैं, हमको चुनौती देते हैं ठाकुर जी, हमको चैलेंज करते हैं ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी। तो नियम वहीं तोड़ा जाता है जहां प्रेम अतीत में होता है। जहां प्रेम नहीं होता वहां तो नियम बना के रखना पड़ता है। प्रेमी को देख करके या प्रेमी स्वभाव जान करके नियम रखा नहीं जाता, तोड़ा जाता। ठाकुर जी ने तोड़ दिए कितने नियम। तो आज इसलिए विलंब हो गया। जलंधर इस्कॉन गए थे, बहुत अच्छा लगा वहां। कल गौड़िया मठ गए थे, वृंदा देवी मंदिर गए थे, और देवी तालाब मंदिर गए थे। बहुत सारी जगह गए थे। कल रात में भी कहीं गए थे, वहां पे भी नियम टूट गया हमारा। तो सब जगह नियम टूट रहे हैं अभी। तो जलंधर वाले बहुत नियम तोड़वा रहे हैं। इसलिए तोड़वा रहे हैं क्योंकि प्रेमी हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, भरे पड़े हैं। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे आज, बोले महाराज जी अब कल से हम क्या करें? प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा करनी है? 7 दिसंबर 2025। 7 दिसंबर 2025 को पुनः गिरधर लाल जी जलंधर आएंगे और भक्तमाल जी की पावन कथा हम लोग सुनेंगे। इस बार बहुत संतों को आना था कथा में, पर भैया देखो एक बात है, संत जन आजकल समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में खूब लगे पड़े हैं। सबसे हम निवेदन ही कर सकते हैं, इस बार के लिए सब संत जनों ने क्षमा की। कईयों ने अपने समाचार भेजे, कईयों की टिकट हो गई पर आ नहीं पाए। कोई ऐसी बात नहीं है, पर अगले साल व्यासपीठ की जिम्मेवारी है सबको बुलाने की। अगले साल खूब सारे संत पधारेंगे और जलंधर की पावन धरा पर भक्तमाल जी की पावन कथा होगी। और हमें ऐसा समाचार मिला कि जलंधर की पहली भक्तमाल कथा होगी। अभी तक भक्तमाल हुई नहीं जलंधर में, तो भक्तमाल कथा सुनाएंगे। तब तक आप सब लोग प्रतीक्षा करो। देखो प्रतीक्षा क्या है, वियोग क्या है। और वियोग जो होता है ना, ये प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को पक्का करता है। जैसे सीमेंट लगाने के बाद ईंट चिनाई हो जाती है सीमेंट की, उसके बाद तराई की जाती है, उस पर जल डाल करके थोड़ी देर उसको सूखने के लिए छोड़ा जाता है, तभी वो पक्का होता है। ठीक वैसे ही अभी चिनाई तो हो गई आप सबके चित्त में, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की। अब आज कथा विश्राम है, कीर्तन आदि भजन आदि की जल छिड़काव भी कर दिया। अब 1 वर्ष तक उसको सूखने दो। सूखने दो मतलब अब प्रतीक्षा करके विरह में आकर के थोड़ा इसका वियोग सहो। अगले वर्ष जब पुनः कथा होगी तब तक आप सब खूब मजबूत हो जाओगे। आप सबकी भक्ति की जो सीढ़ी है वो इतनी प्रबल हो जाएगी कि ठाकुर जी उस पर चढ़ेंगे तो फिर वो डगमगाएगी नहीं। इसलिए अब 1 वर्ष की प्रतीक्षा करना, अगले वर्ष हम पुनः आएंगे और आप सबके बीच आकर के फिर भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। कई सारी जिज्ञासाएं रोज आती हैं, आज भी बहुत सारी जिज्ञासा आई हैं। किन्हीं का भाव है
कि अगर नारी के मन में विवाह की इच्छा ना हो तो क्या वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है? माता पिता की आज्ञा लेकर के। अगर मातृ पितृ आज्ञा है तो आप कर सकते हैं। ये कर्माबाई का समय नहीं है, ये भक्तिमती मीराबाई का काल नहीं चल रहा है अभी। भैया ठीक करो इसको, अभी समय बदल गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी नियम में जाते हैं तो याद रहे वो नियम टूटना नहीं चाहिए। कहीं आपने मन बना लिया कि हमको विवाह नहीं करना, हमको ब्रह्मचर्य में रहना है, और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आने के बाद कभी स्वप्न में भी यदि इच्छा हुई तो उसी समय आपका ब्रह्मचर्य और उसी समय जो आपने नियम दिए वो टूट जाएगा। या तो पहले इतना दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि आपके स्वप्न में भी कभी चिंतन नहीं होगा कि हमने विवाह क्यों नहीं किया, और माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। और फिर दूसरा एक भाव है, गुरुजी अगर विवाह के उपरांत संतान प्राप्ति की इच्छा ना हो तो क्या पति पत्नी पर पितृ ऋण का दोष पाप लगता है जिससे मुक्त नहीं? ऐसा नहीं है, कई दंपतियों के तो संतान ही नहीं होते, लेकिन इच्छा ना होना संतान की ये एक प्रकार का दोष है, ये नहीं होना चाहिए। तो विवाह किस लिए किया? फिर विवाह का मूल उद्देश्य तो अपना जीवन यापन किसी के साथ में, और दूसरा उद्देश्य होता है कि एक जगत को वैष्णव भक्त प्रदान करना है या श्रेष्ठ ज्ञान। भैया ने शांत हो जाओ सब लोग, भैया शांत हो जाओ, कथा चल रही है। इधर देखो, यहां देखो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आपका जो ये भाव है संतान की प्राप्ति, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर संतान ना हो तो कोई दोष नहीं है, पर संतान की इच्छा ही नहीं है तो फिर विवाह किस कारण से किया गया? वो तो उसका रूप ही वही है, उसके बाद में वंशवर्धन आवश्यक होता है। फिर कई सारे भाव हैं। एक किसी भक्त ने पूछा है कि आजकल वृंदावन में सांझी उत्सव चल रहा है, उसके बारे में बताएं। बंधुओं, ये श्राद्ध का समय है और श्राद्ध के समय पर कोई उत्सव नहीं होता। तो ऐसा रूप बताते हैं कि जब श्राद्ध काल होता था तो ठाकुर जी और प्रिया जी, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते थे, क्योंकि बाकी के दिन तो कोई ना कोई बहाने थे, उत्सव ब्रजमंडल में मनते ही रहते, तो प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों मिलते ही है। लेकिन जैसे श्राद्ध के समय आते सारे उत्सव बंद, तो श्री जी वहां विरह में, यहाँ ठाकुर जी विरह में, और दोनों को विरह आतुर देख करके यहाँ सब सखा और वहां सब सखियां मन में विचार करती इनको कैसे प्रसन्न करें। तो ठाकुर जी और श्री जी के मिलन की एक सुंदर लीला जल के परत के ऊपर बनाती सब सखियां, और वह लीला बना करके सुंदर उसकी कृति एक आर्ट जैसी बना करके श्री जी को दिखाती। श्री जी वहां को देख करके प्रसन्न नहीं जाती, वहां सब सखा बनाते, सखा देख करके प्रसन्न नहीं जाते। इस प्रकार सांझी उत्सव हुआ। फिर सांझी में और भी कथाएं आती हैं कि ठाकुर जी को पता चली कि श्री जी को सब सखियां सांझी बना के दिखाती हैं, तो एक दिन ठाकुर जी भी सखी बन के पहुंच गए, और सखी बन के गए, और श्री जी के मन में जो चल रहा था, श्री जी ने अपने मन में विचार कर रखो कि आज अगर श्याम सुंदर मिलते तो उनसे ऐसे मिलती, उनसे वहां कुंड पे मिलती, वहां सरोवर पे मिलती, ऐसी पोशाक पहन के जाती, ये पूछती, ये बताती। ये सारी बातें श्री जी के मन में चल रही थी। तभी सब सखियों ने कही, बोले अरे श्री जी, एक नई गोपिया सांझी बनावे आई। वो गोपी नहीं, ठाकुर जी थे, लेकिन हमारे लाला पे छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। हमारे लाला पे कछु आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन लाली बननो बहुत जोर को आवे। महाराज तुरंत अपने केश खोल लें, ने काजर सो लगा लें, होठ तो लाल लाल है ही है ठाकुर जी के, एक ऊपर से चुनरी ओढ़ लें, नीचे सुंदर लहंगा सो पहन लें, पामन में पाजेब। अच्छा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को देखो, वृंदावन में बिहारी जी की पोशाक देख करके कहीं से लगता है कि ये पुरुषों की पोशाक है ना। वो छोरीन की पोशाक पहने, वो श्री जी की पोशाक धारण करें। हमारे लाला ऐसे ही है।
हमारे ब्रज में तो कहें लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो, कहीं तुम लाली होते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो। कहीं वृंदावन बिहारी लाल अगर लाली होते तो पंजाब दिल्ली के लोग दर्शन करवे थोड़े ही जाते महाराज, प्राण न्योछावर करवे जाते। अभी हम प्राण छिड़कते हैं ठाकुर जी पे, लेकिन कहीं लाला अगर लाली होते तो महाराज प्राण त्याग ही आते हम सब। तो ठाकुर जी श्री जी सखी बन के गए, श्यामा सखी। कौन सी सखी? श्यामा सखी बन के गए ठाकुर जी, सांवली सांवली सी सखी। अब श्री जी ने कही हां सखी बनाओ कछु, तो ठाकुर जी ने सांझी में वही लीला बना दी जो श्री जी के मन में चल रही थी, जो अभी हुई नहीं है। श्री जी विचार कर रही थी अगर मिलती तो ऐसे करती, होतो तो ऐसा होतो। श्री जी जैसे ही देखवे के काजी आई, अब सब सखीन ने देखी अरे ये तो बड़ी विलक्षण सांझी बनाई है, लेकिन श्री जी ने जैसे ही देखी, जैसे वस्त्र श्री जी ने मन में विचार किए वैसे वस्त्र, जैसे 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 पीछे को माहौल विचार कियो, ऐसी कुंज होगी, ऐसी नदी होगी, ऐसे ऐसे वृक्ष होंगे, ऐसे पुष्प होंगे, वो सब बना दिए। ये सब देखते ही श्री जी ने श्यामा सखी को, अरे श्यामा सखी ने अपना मोड़ो दिखाइयो। और जैसे ठाकुर जी को मुखमंडल देखो, नेत्रन में गाड़ करके श्री जी ने जैसे ही देखो महाराज, ठाकुर जी कितनों छग में वेश बना लें, श्री जी यदि एक क्षण से ज्यादा ठाकुर जी के नेत्रन में देख लें तो ठाकुर जी सब आपो भूल जाएं अपनो। मई मूर्छा सी आ गई ठाकुर जी की तो। आहा, जब देखी वृषभानु जाही बिच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। इसीलिए हमारे वृंदावन में बहुत सारे कारण हैं, उनमें एक कारण यह भी है कि बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में श्री जी जो हैं वो घूंघट करके कायकू बैठी हैं। अगर श्री जी ने घूंघट ऊपर कर लियो, अगर श्री जी ने घूंघट उघार लियो, तो लाला यो ना खड़ो रहेगो, यो खड़ो रहेगो, उनको ही देखते रहेगो, क्योंकि श्री जी कोई निहारना ठाकुर जी का परम सुख है। इसलिए श्री जी ने मन में विचार किया भैया इतने वैष्णव दर्शन करवे आएंगे, जे लाला उनको ना देखेगो, अगर मैं उघारी रहूंगी तो। या हमारे श्री जी घूंघट करके बैठी हैं ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दे सकें, नहीं तो लाल जी तो उनको ही दर्शन करेंगे। तो ऐसी सांझी, सांझी का मतलब चित्र के द्वारा श्री जी और प्रियतम के मिलन को सखियां बनाती हैं, क्योंकि इन 15 दिन ठाकुर जी का श्री जी का मिलन हो नहीं पाता श्राद्ध की वजह से, इसलिए सांझी उत्सव होता है। किसी ने ऐसा भाव रखा है कि हम कथा में सुनते हैं कि कितने सारे रसिक जनों को भगवान बात करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, जैसे कि कुमनदास जी, सूरदास जी, माधवदास जी। भगवान उनसे प्रत्यक्ष बात करते हैं या विग्रह के रूप में करते हैं या स्वप्न में करते हैं, उनके साथ लीला कैसे करते हैं? ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखते हैं उनको। हमें आपको अदृश्यता लगेगी, लेकिन ठाकुर जी वहां बैठे होते हैं, उनके सामने बिल्कुल विग्रह प्रकट होता है। अब हमको विग्रह में दिख रहे हैं ठाकुर जी, पर यहीं गोविंद दास यदि बैठ जाएंगे तो उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी ऐसे भी हो जाएंगे, हमको ऐसे ही दिखते रहेंगे। ठाकुर जी को प्रत्यक्ष, भक्तों को प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसका एक प्रमाण गोविंद दास जी के वाणी में आता है। गोविंद दास जी की तो सारी वाणियों में आता है, पर एक वाणी ऐसी है कि एक बार गोविंद दास जी पद गा रहे थे। पद गाते गाते तो सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। तो पद सुन रहे थे गुसाई जी, तो गोविंदास जी गाते 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 बीच में रुक गए और रुक करके बोले, ए लाला ढंग से गाओ जी, कहा कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऊधम ना करो, करे चलो प्रेम से गाओ। तो गुसाई जी ने नेत्र खोल के गई, ए गोविंदा तू कौन से बात कर रहा है? गोविंदास जी बोले, तुम्हारो ही लाड़लो बैठो है बगल में,
कान पे हाथ धर के नेक से मोहते राग गा रो है। मैं जैसे जैसे अलाप लूं मेरे पीछे पीछे गा रो है, लेकिन माने ना है, ऊधमी है, बीच बीच में गलत स्वर लगा रो या हमारे वकु टोक रहा हूं। अब गुसाई जी को नहीं दिख रहे ठाकुर जी, लेकिन गोविंदास के साथ लीला कर रहे हैं। तो गोविंदास से गुसाई जी कहते हैं, गोविंद तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जबकि गुसाई जी के शिष्य हैं गोविंदास, लेकिन फिर भी गोविंदास को दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी। गुसाई जी को भी दिखते थे, पर कभी कभी लीला करते थे तब नहीं दिखते थे। तो गुसाई जी बोले, गोविंदा तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी तुमको दिखाई देते हैं। उनको कहना नहीं कि वो मुझे दिखें, मुझे बस इतना बताओ ठाकुर जी गा कैसा रहे हैं। ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कैसा लगता है, ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा सुनाई देता है। गोविंदास जी आनंद में भर गए। गोविंदास जी बोले, जय जय, ठाकुर जी बहुत प्यारा गाते हैं, गोपाल जी इतना मधुर गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं कि जब वो गाते हैं ना तो आकाश में गंधर्वजन खड़े होकर के कान लगा करके सुनते हैं ठाकुर जी को।